लॉकडाउन के पहले दिन सुनसान रहा बोधगया। भयमुक्त होकर कुशल चिकित्सक से कराएं इलाज। बोधगया। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर बिहार सरकार द्वारा पूरे प्रदेश में लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। लॉकडाउन के पहले दिन बोधगया के बाज़ारों में सन्नाटा पसरा रहा। सड़कों पर इक्का दुक्का लोग ही नज़र आ रहे थे। प्रशासन भी जगह जगह पर मुस्तैद थी। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर होम्योपैथिक डॉक्टर विनोद कुमार ने लोगों को सरकार द्वारा कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की हिदायत देते हुए कहा कि होम्योपैथ में भी इस बीमारी का सफल इलाज है। उन्होंने कहा कि लोग छोटी छोटी बीमारियों को भी कोरोना से जोड़कर भयभीत हो जाते हैं, जबकि लोगों को भयमुक्त होकर कुशल चिकित्सक से इलाज कराएं तो कोरोना जैसी बीमारियों का निवारण किया जा सकता है। वैसे होम्योपैथ में CCRH के द्वारा निर्देश दिया गया कि प्रिवेंटिव मेडिसिन के रूप में आर्सेनिक एल्बम और जहाँ ठंडे प्रदेश है वहाँ कैम्फर 1 लेने से इस रोग पर नियंत्रण पाया जा सकता है। परंतु आज इस वर्ष मैं देख रहा हूँ कि यह रोग जो है बहुत ही भयावह रूप ले लिया है। वैसी स्थिति में आज हम देख रहे हैं चारों ओर त्राही त्राही लोग कर रहे हैं, ऑक्सीजन, श्वास में दिक्कत वगैरह वगैरह। लेकिन परंतु आज मैं बतला दूं कि छोटी छोटी बातें जैसे सर्दी हो जा रही है, खांसी हो जा रही है, आँखें लाल हो जा रही है, दस्त हो रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में छोटे छोटे सिम्टम्स को भी लोग जोड़ ले रहे हैं ऑक्सीजन ये कोरोना से। वैसी परिस्थिति में लोग भयभीत हो जा रहे हैं। भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। उस भय को मिटाने के लिए भी होम्योपैथी में बहुत सारी औषधियाँ हैं और इन औषधियों को लेने के लिए कुशल होम्योपैथिक चिकित्सक से रोगियों को कंसल्ट करना चाहिए ताकि उनके लक्षणों का निवारण हो सके। होम्योपैथी किसी रोग का इलाज नहीं करता, बल्कि यह पैथी इंडिविजुअलिक सिस्टम यानी व्यक्तिगत चित्रगत लक्षण पर आधारित है। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कि 10 रोगी कोरोना के हैं और सारे रोगी एक तरह के सिम्टम्स नहीं देंगे, 10 रोगियों के लिए अलग अलग दवाइयाँ हो जाएंगी। आज आप आए दिन नेटवर्क में मोबाइल पर पढ़ते होंगे कि एस्पिडोस्पर्मा की ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ाता है। सही बात है, परंतु जब तक रोगी को सांस लेने में दिक्कत नहीं हो रही हो, उसमें ऑक्सीजन का लेवल कम गया हो, खांसी रोगी को बार बार आ रही हो, लेटने में दिक्कत हो रही हो, तब वो ऐसी परिस्थिति में ऑक्सीजन कैरियर के रूप में एस्पिडोस्पर्मा की लेने से लाभकारी होगा। लेकिन सभी रोगियों को कि ऑक्सीजन का लेवल कम गया है और उसे इस रोग को देखकर हम नियंत्रण कर लेंगे, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि होम्योपैथिक में बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो ऑक्सीजन बैरियर का काम करती है। इसमें A to Z मीन्स एकोनाइट से लेकर जिंका मेटालिकम तक ऐसी दवाइयाँ हैं जो ऑक्सीजन कैरियर का काम करती है। आए दिन उसी तरह से यदि शरीर में कोरोना पेशेंट के कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई हो और ऑक्सीजन का लेवल कम गया हो, हेमोग्लोबिन का स्तर कम गया हो, तो वैसी परिस्थिति में वेनेडियम मेटल देने से कोरोना रोगियों पर नियंत्रण पाया जा सकता है। लेकिन आज इस महामारी के दौर में सिर्फ एक ही दवाइयाँ काम नहीं करेगी। जैसे होम्योपैथ का सिद्धांत है सिंगल रेमेडी मिनिमम डोज एट ए टाइम, इट इज़ फंडामेंटल बेस ऑफ होम्योपैथ। आज यदि इस महामारी के समय में कोई एक दवा देकर इस रोग पर नियंत्रण पाया जाए, मेरे मतानुसार ऐसा नहीं हो सकता। आज मान लीजिए रोग पर नियंत्रण करने के लिए सारे आयुष को, सारे होम्योपैथ डॉक्टरों को, एलोपैथ डॉक्टरों को एक मंच पर आना होगा और इस महामारी के समय में एलोपैथिक दवाइयों के साथ होम्योपैथिक दवाइयाँ भी 1 घंटे के अंतराल पर दी जाए, तो वैसी परिस्थिति में इस रोग पर नियंत्रण किया जा सकता है। क्योंकि कहा गया है यह जो होम्योपैथ है फाइट विथ कोरोना हैज़ पावर ऑफ होम्योपैथ बट इट मे बी ड्यू टू WHO। आज हम लोगों के हाथ, हम सारे होम्योपैथिक डॉक्टरों के हाथ बंधे हुए हैं, क्योंकि WHO द्वारा कहा जाता है कि जो दवाइयाँ निर्देशित की गई है
उन्हीं दवाइयों को लें। लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जो हॉस्पिटल में नहीं जाकर बहुत सारे होम्योपैथिक डॉक्टरों से कंसल्ट करते हैं और उनके सारे सिम्टम्स, साइन एंड सिम्टम्स कोरोना के होते हैं और रोगी आराम से घर पर दवाइयाँ लेता रहता है, 13-14 दिन में रिकवर कर जाता है। इसके अलावा फेफड़े के अंदर होने वाली विकृति, ऑक्सीकरण का होना, सांस लेने में दिक्कत होना, घबराहट होना, यदि ऐसी स्थितियाँ आ रही है तो वैसी परिस्थिति में भी एस्पिडोस्पर्मा दिया जा सकता है। इसके अलावा ड्राई खांसी है, मुंह का स्वाद बिगड़ गया है, गले में घरघराहट हो रही है, तो इसके लिए होम्योपैथ में जस्टिसिया 30 या जस्टिसिया क्यू देकर उसके बिगड़ी हुई स्वाद को, उसके बिगड़े हुए हालत को ठीक किया जा रहा है, ठीक कर सकते हैं। परंतु इसमें धैर्य की ज़रूरत है। कोई भी कोरोना के लिए यदि कोई डॉक्टर के पास जाता है और सोचता है कि दवाई डॉक्टर देकर मैं ठीक हो जाऊं, ऐसी बात नहीं है। इसको दूर करने के लिए समय देना होगा। इसके अलावा मैंने अभी आपको बतलाया कि सारे लोग बिना डॉक्टर से कंसल्ट किए एस्पिडोस्पर्मा क्यों दीजिए, एस्पिडोस्पर्मा क्यों, एस्पिडोस्पर्मा ही क्यों, अन्य दूसरी दवाइयाँ क्यों नहीं। यदि दूसरी दवाइयों के साथ भी ये लक्षण मिल रहे हैं कोरोना के, तो वैसी परिस्थिति में उन दवाइयों को देकर होम्योपैथिक से ठीक किया जा रहा है, ठीक किया जा सकता है। फिर भी यदि, क्योंकि यदि इम्परफेक्ट ऑक्सीडेशन हो रहा है, डिटेलिस ऑफ लंग्स इसे कहा जाता है, स्टिमुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सेंटर, इंक्रीजिंग ऑफ ऑक्सीडेशन ब्लड, वांट ऑफ ब्रीदिंग, ये सारे लक्षण, रोगी सांस लेना चाह रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, सारे लक्षण यदि आ रहे हैं तो एस्पिडोस्पर्मा क्यू देने में कोई अतिशयोक्ति नहीं। फिर भी मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा, कोई भी कोरोना के पेशेंट हों, अखबारों में आए हुए, मीडिया में आए हुए दवाइयों को बिना होम्योपैथी के कंसल्ट, चाहे देश के किसी कोने में हो, बोधगया के क्षेत्र में हो, गया के क्षेत्र में हो, या महानगरों में, कलकत्ता में हो, लखनऊ में हो, वाराणसी में हो, अर्थात दक्षिण साउथ में हो, नॉर्थ में हो, ईस्ट में हो, वेस्ट में हो, किसी क्षेत्र में हो, तो बिना होम्योपैथिक चिकित्सकों के सलाह के कोई भी दवाई न लें। लेकिन मैं इतना तो ज़रूर कह सकता हूँ कि होम्योपैथिक में दवाइयाँ अनुसंधान है हमारे होम्योपैथी के आविष्कारक डॉक्टर हैनीमैन ने बहुत पहले ही, क्योंकि हमारा जो सिद्धांत है वह रोग का इलाज नहीं करता, व्यक्ति का इलाज करता है। क्योंकि कहा जाता है सिम्टम इज डिजीज एंड डिजीज सिम्टम्स, रोग ही लक्षण है, लक्षण ही रोग है। होम्योपैथ किसी रोग का इलाज नहीं करता, इसलिए कोरोना के लिए स्पेसिफिक दवाई नहीं है। फिर भी लक्षणों के आधार पर यदि ये दवाइयाँ दी जाती है तो निश्चित रूप से इस रोग से निदान मिलेगा। आइए हम लोग सभी पैथ वाले कदम से कदम मिलाकर इस अन्य दवाइयों के साथ इस दवाइयों का उपयोग करके कोरोना पर विजय पा सकते हैं। जय हैनीमैन, जय होम्योपैथ। अपना परिचय देंगे सर? मेरा डॉक्टर विनोद प्रसाद, बोधगया समाधि कॉम्प्लेक्स,